हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। वे औषधियाँ जो रिसेप्टर साइट से जुड़ती हैं तथा इनके प्राकृतिक कार्य को रोकती हैं कहलाती हैं। आपको विकल्प दिए हुए हैं। विकल्प ए है एगोनिस्टिक औषधियाँ, विकल्प बी है एंटी माइक्रोबियल औषधियाँ, विकल्प सी है एंटागोनिस्टिक औषधियाँ और विकल्प डी है एलोस्टेरिक औषधियाँ। तो आइए बच्चों, मुख्य अवधारणा को समझते हुए हम इस प्रश्न को हल करते हैं तथा विस्तार पूर्वक और व्याख्या सहित इस प्रश्न को समझते हुए सही विकल्प का चुनाव करते हैं। सर्वप्रथम इस प्रश्न को हल करने के लिए हमें कुछ जानकारियाँ होनी चाहिए किसके संबंध में, रिसेप्टर साइट के संबंध में। तो आइए रिसेप्टर साइट के संबंध में कुछ जानकारियाँ हम एकत्रित करते हुए इस प्रश्न को हल करते हैं तथा विस्तार पूर्वक और गहराई पूर्वक व्याख्या सहित इस प्रश्न के सही विकल्प तक पहुंचते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि रिसेप्टर साइट से जो है दो प्रकार की जुड़ी होती हैं औषधि। एक तो होती है एगोनिस्टिक तथा दूसरी औषधि होती है एंटागोनिस्टिक। अब ये जो दोनों औषधियाँ हैं ये सामान्य रूप से एक दूसरे के विपरीत होती हैं। अर्थात ये जो औषधि है एगोनोस्टिक, ये कार्यात्मक प्रतिक्रिया उत्पन्न करती है। ये जो है कार्यात्मक प्रतिक्रिया उत्पन्न करने वाली औषधि है। अर्थात यदि हम इसका उदाहरण देखें तो मॉर्फिन जो है इस तरह की औषधि कही जा सकती है जो कार्यात्मक प्रतिक्रिया उत्पन्न करती है। जबकि इसके विपरीत ये जो एंटागोनिस्टिक औषधि है ये क्या होती है, ये रिसेप्टर को बाध्य करती है अर्थात प्राकृतिक कार्य को रोकती है। तो ये जो औषधि है वो क्या करती है, प्राकृतिक कार्यों को बाध्य करती है या रोकती है। तो यहाँ हमें आसानी से हमारे प्रश्न का हल मिल गया। जो हमारे प्रश्न में हमसे पूछा गया था कि वे औषधियाँ जो रिसेप्टर साइट से जुड़ती हैं तथा इनके प्राकृतिक कार्य या इसके प्राकृतिक कार्य को रोकती हैं क्या कहलाती हैं, वे औषधियाँ एंटागोनिस्टिक औषधियाँ कहलाती हैं। अर्थात दिए गए प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।